एंड वेलकम टू एडुकेमी। आई एम एडवोकेट चांद कुबा। दोस्तों, आज के इस सेशन को, एथिक्स के सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड नॉट जस्ट इंटरेस्टिंग बट लाइफ चेंजिंग टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? बेसिकली आज हम एक फिलोसोफर, जिन्हें फादर ऑफ एथिक्स भी कहा जाता है, उन्हें पढ़ने वाले। आज हम बात करेंगे सोक्रेटिस की। इनके आइडियाज़ को, इनके विचारों को, इनकी आइडियोलॉजी को समझेंगे। इट इज़ ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। मैंने आपको पहले भी कहा दैट व्हेन वी डिस्कस्ड डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, हमने कहा जी डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में एक होता है नॉर्मेटिव एथिक्स, एंड नॉर्मेटिव एथिक्स में देर आर फर्दर 3 ब्रांचेस। वन इज डियोंटोलॉजी, थर्ड सेकंड इज टेलियोलॉजी एंड थर्ड इज वर्चू एथिक्स। और उस समय मैंने कहा था कि वर्चू एथिक्स को हम और बेहतर तरीके से समझेंगे जब हम इन 3 फिलोसफर्स, दैट इज सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल को पढ़ेंगे, तो हमें और बेहतर तरीके से वर्चू एथिक्स समझ आएगा। तो एनी डे इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन टू स्टडी सोक्रेटिस, बट देन आई कैन अश्योर यू कि ये एक ऐसे फिलोसोफर हैं जिनकी बातों को अगर हम सुनकर अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करें तो इट कैन बिकम अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर अस एज वेल। एंड दिस इज नॉट समथिंग विच आई एम सेइंग विदाउट एनी रीजन और विदाउट एनी एविडेंस। आई हैव अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have told me this thing कि भाई ये चीज़ हमारे लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों मैं इतना गुणगान कर, आज आपको आने वाले समय में पता चलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर से। सोक्रेटिस, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर रहे, सिटी ऑफ एथेंस, सिटी स्टेट ऑफ एथेंस में ही स्टेड एंड ही वर्कड थ्रू आउट हिज लाइफ। इनका जो बर्थ है, इट वाज अराउंड 470 BC एंड ही डाइड अराउंड 399 BC। फादर ऑफ एथिक्स इन्हें कहा जाता है। एंड हिज मेन आइडिया वाज हाउ वी आर हाउ वी आर ought to और हाउ वी आर सपोज टू लिव आवर लाइव्स। किस तरह का जीवन हमें जीना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी ought टू लिव, ये इन्होंने बताया। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 फिलोसफर्स, दैट इज सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो सोक्रेटिस वाज द टीचर ऑफ प्लेटो, और जितना भी हमें सोक्रेटिस का फिलोसफिकल नॉलेज देखने को मिलता है मार्केट में, बेसिकली इट वाज नॉट सोक्रेटिस हु रोट एनी बुक और समथिंग लाइक दैट। प्लेटो ने, जो कि उनके प्यूपिल हैं, उनके स्टूडेंट हैं, उनके नाम से ये नॉलेज हमें डिलीवर की है कि सोक्रेटिस ने ये कहा, सोक्रेटिस ने ये कहा। तो प्यूपिल ने अपने टीचर को इस तरह से ऑब्लाइज किया, गुरु दक्षिणा दी कि उनकी सारी नॉलेज हमारे तक मदद की। सोक्रेटिस की वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइन्स इज माई फिलोसफी इज माई लाइफ, कि मेरी फिलोसफी से मेरी पहचान है, मेरी फिलोसफी जो मैं बातें करता हूँ उसके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इनफैक्ट यही फिलॉसफी की वजह से उन्होंने अपनी जान दी। आज हम इनकी स्टोरी में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेथड्स, दैट इज डायलेक्टिक्स। फिलोसोफर्स कई सारे आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में, आपके पास बहुत सारे गुरुजनों को देखा होगा, स्कूल्स में हमने अपने टीचर्स को देखा है, कॉलेजेस में टीचर्स को देखा है। What generally they do is they come to you, they teach you as to what is a fact, what is a logic, what is a reason, and they come and dictate basically. I'm not saying कि वो सही है या गलत है, of course हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो सही है, बट सोक्रेटिस का ऐसा मानना नहीं था। सोक्रेटिस का मानना ये था कि हर व्यक्ति में, हर इंसान में अंदर होती है नॉलेज, और टीचर का काम क्या है, उस नॉलेज को बाहर लाने में मदद करना। आप इसको इस तरीके से समझें कि हिज मदर वॉज अ मिडवाइफ। मिडवाइफ गाँव में अगर आप देखें तो दाई माँ जिनको बोल देते हैं, बेसिकली जो प्रेग्नेंट वीमेन रहती हैं उनको बर्थ देने में हेल्प करती हैं चाइल्ड को, एंड चाइल्ड केयर में हेल्प करती हैं। तो ही यूज टू से दैट माई मदर वॉज अ मिडवाइफ। I also, as a teacher, play the same role wherein I act as a midwife, helping students or helping people to give birth to ideas। जैसे एक midwife कहते
बच्चों को जन्म देने में हेल्प करती हैं। मैं एज अ टीचर, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं मिडवाइफ की तरह ही काम करता हूं क्या, कि बच्चों को आइडियाज को जन्म देने में हेल्प करता हूं। कैसे कैसे आइडियाज को जन्म देने में हेल्प करता हूं, क्या मेथोडोलॉजी है, उसी को हम डायलेक्टिक्स कहते हैं। बेसिकली हिज मेथड वाज वेरी सिंपल, कि सामने वाले को ज्ञान मत बांटो, सामने वाले से सवाल पूछो। जब आप सवाल पूछेंगे तो उन सवालों के जवाब उसके अंदर से आएंगे, और अल्टीमेटली सवाल पे सवाल जब पूछेंगे, वो जवाब पे जवाब जब देगा, एक समय ऐसा आएगा जब वो ट्रुथ को रियलाइज कर लेगा। वो ये रियलाइज कर लेगा कि क्या सही है क्या गलत है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या सही क्या गलत, वो अपने आप रियलाइज कर लेगा। आगे एक एग्जांपल भी मैं लूंगा। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसको सुबह लेट उठना पसंद है, मेहनत करना पसंद नहीं है। सोक्रेटिस यहाँ पे ये नहीं बताएगा कि उठो जल्दी और उठ के मेहनत करो, नो। वो यहाँ पे सवाल पूछना शुरू करेगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाई आर यू इन दिस यू नो एज वेर इन यू आर टीच वेर यू आर लर्निंग, स्टेज में हो आप, क्या पर्पज है। ऑफकोर्स स्टूडेंट कुछ ना कुछ जवाब देगा, जी मैं पढ़ने, करियर बनाना है। किस तरह का करियर बनाना है, अगर वो करियर नहीं बना तो तुम चल सही रहेगा, तुम्हारी लाइफ सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑल्टरनेट है, क्या सोकर तुम अपना करियर बना सकते हो, डिसिप्लिन की क्या तुम्हें महत्वता समझ आती है। इस तरह से वो सवाल पूछेंगे। अल्टीमेटली इट विल रीच टू अ स्टेज वेर इन स्टूडेंट विल रियलाइज, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इसका तो ये आंसर, ओ अल्टीमेटली he will realize what he is doing is right or wrong, right? So this is how dialectics work। और वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी भी, कहते जी knowledge lies within every person, teacher helps him realize that knowledge, number one। दूसरा कहते जी that can be done by asking questions and counter questions। so basically he engaged people in debates। जहां पे भी वो जाते थे वहां पे लोगों के साथ चर्चा करना उनको बड़ा पसंद था, डिबेट्स करना बहुत पसंद था, क्योंकि सिंपल ज्ञान बांटना नहीं था उनको, सिर्फ सवाल पूछने थे। ज्ञान कहते जी आपके अंदर है, अपने आप रियलाइज कर लो। कहते जी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिबेट वाज दैट द अदर पर्सन शुड अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट बाय हिमसेल्फ एंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ इन अ लॉजिकल मैनर। दैट इज व्हाई ही सेड दैट ट्रू इनसाइट्स कम फ्रॉम विद इन। सच्ची जो इंसाइट है, सच्चा जो ज्ञान है, वो अंदर से आता है। एक एग्जाम्पल और, एक चाइल्ड है, कहता है जी आई लव आइसक्रीम, इट गिव्स मी प्लेजर। अब यहाँ पे सोक्रेटिस पूछेंगे कि भाई हैव यू सीन द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ आइसक्रीम। आई मीन ही कैन आस्क दीज क्वेश्चंस, आई एम जस्ट गेसिंग। हाउ मच कैलोरीज डज योर बॉडी नीड, डू यू बिलीव इन लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, डू यू थिंक हैविंग सरप्लस कैलोरीज विल बी अ गुड वे ऑफ फॉर हेल्दी लाइफ, समथिंग लाइक दैट। अल्टीमेटली सवाल ऐसे पूछो कि सामने वाले को खुद रियलाइज हो जाए कि वो कितना गलत और कितना सही। इसी को डायलेक्टिक्स कहा गया है। नाउ अब जो सोक्रेटिस का टाइम है, उससे पहले व्हाट वाज द सोर्स ऑफ एथिक्स। तो कहते हैं जी सोक्रेटिस के टाइम से जो सोसाइटी थी, पहले की जो सोसाइटी थी, उसमें द सोर्स ऑफ एथिक्स वाज एक्सटर्नल, एंड मेजरली द सोर्स ऑफ एथिक्स लाइड इन रिलीजन। रिलीजियस बुक्स ने या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ने कह दिया कि यार ये काम करना सही है, तो वो लोगों ने एथिकल मान लिया। कह दिया कि ये काम करना गलत है, तो वो लोगों ने अनएथिकल मान लिया। इसी तरह से नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, कल्चर, जो जो कहते थे वो सही मान लिया जाता था लोगों के द्वारा, और जो जो कहते थे कि गलत है वो गलत मान लिया जाता। सोक्रेटिस ने आकर इस सिस्टम को समझा और इस पे ही सवाल उठाया, राइट। सो वही लिखा है, कहता जी बिफोर हिम ethics were based on religion, one was supposed to follow the commands of religion on what to do and what not to do, one could not question religion also, hence the source of ethics was external। कि बाहर से किसी ने कह दिया कि ये सही है तो सही है, किसी ने कह दिया गलत है तो गलत है, उसको हम अनएथिकल मान लेते थे। Socrates marked the beginning of reason through his method of dialectics। He questioned every moral command, right?
रीजन की शुरुआत यहां से हो रही है। भाई रिलीजन ने कह दिया या कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूशन ने कह दिया कि ये काम करना सही है। फॉर एग्जाम्पल, चर्च को 10% अपनी कमाई का हिस्सा देना सही है। मैं किसी के अगेंस्ट तो नहीं बोल, मैं तो सिर्फ एक हिस्टोरिकल फैक्ट लेके चल रहा हूँ कि इट इज़ एथिकल टू डोनेट 10% ऑफ योर इनकम, राइट। शायद उसको टिथ कहते थे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। नाउ सोक्रेटिस वुड आस्क अस that what is the logic behind giving this 10% donation to, what is the logic, he would start asking, are we aware about the reason, क्यों देते हैं, उससे किसका फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, किसको फायदा मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा। इन सभी विचारों पे क्या हमने कभी सोचा, इन सभी बातों पे क्या कभी विचार किया। तो ही क्वेश्चनड द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स, एस्टैब्लिश्ड values which were given from outside world. So that is why he is also called the father of reason. अब हुआ ये कि इस चीज से उस समय की जो एलीट क्लास थी, क्योंकि आप देखेंगे कि उस समय में एलीट क्लास, चाहे वो चर्च हो या फिर बिग पेजेंट्स हो, एरिस्टोक्रेसी हो, दे वर गेटिंग बेनिफिटेड द मोस्ट। दे वर नॉट हैप्पी बिकॉज अल्टीमेटली सोक्रेटिस जो सवाल पूछ रहा था उस समय के यूथ के साथ वो रेजोनेट कर रहे थे, एंड दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस टू द इंस्टीट्यूशंस। So the people of course were not happy. Elite class was not happy with Socrates. और उन्होंने सोक्रेटिस पे क्या ब्लेम लगाया, that he is corrupting the youth of the time. Elite class of this time could not bear this and blamed him of instigating the youth against God. कि भाई ये तो भगवान के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। His teachings are dangerous to the state and so the trial began against Socrates. सोक्रेटिस के खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ। अब ट्रायल की कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन उससे कुछ कुछ पहलू, कुछ कुछ दृष्टांत मैं यहाँ पर उठा के आपके सामने रखूंगा एंड उस ट्रायल को डिस्कस करेंगे। उससे जुड़ी हुई जो हमारी फिलोसॉफिकल इंसाइट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। So he says that life carries no meaning if we cannot live according to the idea we subscribe to. My philosophy is my life. Now जब ट्रायल सोक्रेटिस के खिलाफ शुरू हुआ तो अगेन बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट टीचर, उनके कॉन्टेक्ट्स तो थे, हायर क्लास के लोगों के साथ भी उनके कॉन्टेक्ट्स थे, बड़े बड़े लोग उनके स्टूडेंट्स भी रह चुके थे। अल्टीमेटली उन स्टूडेंट्स ने सोक्रेटिस की परवाह थी उनको, दे केयर्ड अबाउट सोक्रेटिस। तो उन्होंने सोक्रेटिस को कहा कि देखो, दिस इज नॉट राइट वट एवर इज हैपनिंग, दे आर प्लानिंग टू किल यू थ्रू दिस ट्रायल बिकॉज यू हैव somehow, as they feel, instigated people against God. Although, so there are two options now available to you. One is कि आप स्टेट से माफ़ी मांग लो और कह दो जी जो किया मैंने वो गलत था। और अगर आप अपनी माफ़ी नहीं मांग सकते हो, अपने विचारों पे इतने अडिग हो, तो एक काम करो, मत मांगो, हम आपको प्रिजन से भागने में मदद कर दें, आप दूसरी जगह पर जाके छुप जाओ, थोड़े दिन बाद मामला शांत, वापस आ जाओ। सोक्रेटिस ने दोनों ऑप्शंस को मानने से मना कर दिया। सोक्रेटिस क्या कहता है, कहता है जी, he rejected both the options and replied that my philosophy is my life. This is the essence of what he said. He said that life carries no meaning if we cannot live according to the ideas we subscribe to. Now this is what we call integrity. कह रहे कि भाई जब तक आप प्रीच करते हो, दुनिया को 100 बातें प्रीच करते हो जी, सच बोलो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, ईमानदारी से रहो और जो सही है उसके लिए स्टैंड लो, लेकिन जब आपके ऊपर कोई थोड़ी सी दुविधा आई, कोई आपके ऊपर थोड़ी सी परेशानी आई, कोई प्रॉब्लम आई, आपने अपने ही बात से पीछे हट गए। फिर ऐसी लाइफ का क्या मीनिंग है जहां पर आप सोच कुछ और रहे हो
प्रैक्टिस में कुछ और कर रहे हो। देयर इज नो पॉइंट इन लिविंग सच लाइफ। ही चोज टू ड्रिंक पॉइजन रादर देन एस्केपिंग। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि भाई उन्होंने चॉइस जो है वो पॉइजन को चुना रादर देन एस्केपिंग। उनके दोस्त ने भी इसमें आकर कहा, सोक्रेटिस देखो, हम तुम्हारी बातों से सब्सक्राइब तो करते हैं, बट वी आर अ मेजोरिटी एंड वी आर अ माइनॉरिटी जो लोग आपकी बातों को मानते हैं। यू नो, मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी टुडे थिंक्स दैट जो भी तुम्हारे विचार हैं वो सही नहीं है। इसलिए तुम फिर से विचार करो कि क्या तुम माफ़ी मांग सकते हो या फिर भाग सकते हो। दोनों ऑप्शन पे विचार कर लो। सोक्रेटिस ने उसी को पकड़ लिया, दोस्त को ही पकड़ लिया और उसको बोला कि मान लो तुम्हारे बेटे की कल तबीयत बिगड़ जाए, लेट्स से योर चाइल्ड गेट्स इल, और तुम उस बीमार बच्चे की डिस्कशन करते हो सोसाइटी से। सोसाइटी के लोग कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कुछ लोग कहते हैं जी इतनी दिक्कत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई कुछ कहता है कि थोड़ा बहुत ये मल्लम पट्टी कर दो, कोई कहता है जी थोड़ा। तुम सोसाइटी के लोगों की सुनो या एक डॉक्टर आकर जो समझदार है, जिसके पास नॉलेज है उस बीमारी को ठीक करने की, वो जो इलाज बता रहा है उसकी सुनोगे? किसकी सुनोगे? तुम किसकी सुनोगे? तो वो बोला जी मैं मेजोरिटी की तो नहीं सुनूंगा, मैं ऑफकोर्स उसकी सुनूंगा जिसके पास नॉलेज है। तो अल्टीमेटली नॉलेज विंस। यस। तो मैं अपनी खुद की सुनूंगा क्योंकि मेरे पास जो मेरी रीजनिंग है उसके हिसाब से मैं चल रहा हूं, या फिर सोसाइटी के लोग जो कह रहे हैं, जो कि बिना रीजन का इस्तेमाल किए हुए सिर्फ कही कही बातों को मान लेते हैं, उनकी सुनो? तो उसने कहा भी बात तो ठीक है, रीजन की सुनेगा। तो फिर यहां पे भी वो आर्ग्यूमेंट डिफीट हो गया कि भाई माफी मांग लो या वो। तो कहने का मतलब ये है दैट ही लिव्ड हिज लाइफ एज पर हिज प्रिंसिपल्स, और जब वो प्रिंसिपल्स के साथ नहीं चल पाए तो उन्होंने सोचा कि जान देना ज़्यादा वाजिब है रादर देन मूविंग अवे फ्रॉम माई प्रिंसिपल। की लेसन्स भी हमें यहाँ पर इनसे यही देखने को मिलते हैं कि एथिक्स एज अ लिव्ड प्रैक्टिस, ही डिड नॉट जस्ट टॉक अबाउट द वर्च्यू, ही एम्बॉडीड इट। दूसरा, मॉरल करेज। मॉरल करेज का क्या मतलब होता है? मॉरल करेज का मतलब यही होता है कि व्हेन यू बिलीव इन सम वैल्यूज, डू यू एक्चुअली हैव द करेज to act in accordance with those values? That is called moral courage, and he showed moral courage by giving his life just to support those values which he subscribed to. And unity of thought and action, जिसको हम integrity कह देते हैं, his philosophy was definitely inseparable from his actions and his thoughts. एक और बात जो सबसे सेंट्रल थीम इनकी पूरी की पूरी फिलॉसफी का रहता है, दैट इज नॉलेज इज वर्चू। नॉलेज यानी कि ज्ञान सबसे बड़ी वर्चू है, ऐसा इनका मानना था। अब सेंट्रल आइडिया जैसे मैंने आपको बताया, जो उस समय के जो स्कॉलर्स थे, दे वर बिजी इन अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स लाइफ। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स थे उनको पढ़ने में वो बिजी थे कि भाई कैसे ह्यूमन बने, सेल कैसे बनता है, ये सारी चीज़ों को वो पढ़ने में ज़्यादा बिजी। सोक्रेटिस का कहना था कि भाई इट इज ओके, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स लाइफ, बट इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स गुड लाइफ। भाई ये जानना जरूरी है कि भाई लाइफ कैसे बनी, बट इतना उससे भी ज्यादा जरूरी है दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स गुड लाइफ और वर्चुअस लाइफ। गुड लाइफ या वर्चुअस लाइफ में क्या क्या आ जाता है उसको जानना इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में क्या आ जाता है। कहता जी नॉलेज इज द ओनली एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ वर्चुअस लाइफ, हेंस ही सेड नॉलेज इज virtue. So he believed that if a person truly knows what is right, they will automatically do what is right. उनका ये मानना था कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो कुछ गलत एक्शन करते हैं, जो इमोरल एक्शंस करते हैं,
वो केवल इसलिए गलत कर रहे होते हैं या इसलिए इमोरल एक्शंस कर रहे होते हैं बिकॉज दे हैव लैक ऑफ नॉलेज, दे आर इन इग्नोरेंस, दे डोंट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर उनको पता हो कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और पता का मतलब ये नहीं कि बाहर से बता दिया, बाहर से हमें दिन में हजारों बातें पता चलती, एक्चुअल में हमें कब पता चलता है, जब इंटरनल रियलाइजेशन होता है, ओहो हो। तो कहते हैं जी अगर उनको पता हो व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, तो चांसेस आर कि वो सही ही करेंगे। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के लिए लोग किसी को भी चीट कर जाते हैं। सोक्रेटिस कहता है कि अगर उनको पता हो कि चीट करना, इमीडिएट थोड़ा सा जो ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं, नॉट ओनली ऑन सोसाइटी बट ऑन माई फैमिली, ऑन मी ऑल्सो। अगर ये रियलाइजेशन हो तो लोग चीट करना बंद कर दें। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज सेड दैट इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ रॉन्ग डूइंग। अ पर्सन डज इविल नॉट आउट ऑफ मेलिस बट ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ट्रूली गुड एंड व्हाट इज ट्रूली बैड। देयरफॉर टू नो द गुड इज टू डू द गुड। जब पता होगा कि सही क्या है तभी एक्शंस में आएगा कि सही क्या है। दिस इज व्हाट ही सेज। अच्छा, इन्होंने कहा जी नॉलेज इज वर्चू, और ट्रू नॉलेज कम्स फ्रॉम, कहाँ से आती है, विद इन। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि भाई अल्टीमेट नॉलेज जो है वो हमारे अंदर ही है, बाहर से हमें नहीं मिल सकती। अंदर से उसको कैसे निकालेंगे, थ्रू द मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स, वो मैंने आपको बताया। तो ये यहाँ पे भी लिखा है, कहते हैं जी द सोर्स ऑफ अल्टीमेट नॉलेज इज विद इन आवर सेल्फ, इट इज आवर सोल दैट गाइड्स अस अबाउट व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू। एंड हाउ टू लिसन द वॉइस ऑफ सोल, उसका जो तरीका उन्होंने बताया, ऑफकोर्स डायलेक्टिक। सवाल पूछो दूसरों से, क्या खुद से भी पूछो, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है क्या, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। मैं 2 घंटे मोबाइल देख रहा हूँ यूपीएससी की पढ़ाई करते हुए, सही है क्या। आज मेरे को रील से जो ग्रेटिफिकेशन मिल रही है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर इतनी उम्मीदें और खर्चा किया, उसको मैं क्या जस्टिफाई कर रहा हूँ क्या। पूछो सवाल। लाइब्रेरी के नाम पे जाकर मैं जो इधर उधर टाइम वेस्ट करता हूँ, क्या वो सही है क्या, पूछो। कहता है जी जब आप अपने आप से भी सवाल पूछोगे, वॉइस ऑफ सोल, सोल कभी गलत नहीं है क्या, सारी जो नॉलेज है वो सोल में ही है, आत्मा में ही है, उसकी वॉइस हमें सुनने को मिलेगी जब हम सवाल पूछें। दो थ्रू द यूज ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग हम अपने अंदर की नॉलेज को। फिर एक और आखिरी इनका कोट हमें देखने को मिला, दैट इज, कहता जी द वाइजेस्ट इज ही हु नोज दैट ही डज नॉट नो। अब देखो बहुत लिमिटेड नॉलेज हमें आती है, हम यूपीएससी की भी जब तैयारी करते हैं, थोड़ी बहुत हमने तैयारी की, 2 मेंस लिख दी, और इतने में तो हम ये मान के ही बैठ जाते हैं कि भाई हमसे ज़्यादा ज्ञान। एंड जब ये मान लेते हैं कि हमसे ज़्यादा ज्ञान किसी को नहीं है, बस वहीं से शुरुआत होती है फिर विशियस सर्कल की, जहाँ पर हम लर्न करना बंद कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो स्प्लिंटर्ड सी नॉलेज हमने गैदर कर ली होती है, वो हमारे प्रोसेस का एक बाधा, एक व्हाट वी से ऑब्स्टेकल बनकर खड़ी हो जाती है, जो कि हमें आगे सीखने में रुकावट पैदा करती है। इनका ऐसा मानना था कि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, नंबर 1, एंड नंबर 2, यू हैव टू स्टार्ट द लर्निंग बाय बीइंग हम्बल। ह्यूमिलिटी के साथ ट्रू विजडम शुरू होता है, जब आप ये मान के चलो कि अभी मुझे आता ही क्या है, अभी तो सीखना है बहुत कुछ, मुझे नहीं आता कुछ। जब ये ह्यूमिलिटी आपके अंदर आएगी, उसके बाद आप लर्निंग प्रोसेस शुरू करते हो। प्रिटेंस ऑफ नॉलेज इज इवन मोर डेंजरस देन इग्नोरेंस। एक तो होता है इग्नोर कर दिया, इग्नोरेंस, हमने लर्न किया ही नहीं, सीखा ही नहीं। और एक हो गया कि थोड़ा सा सीखकर ये मान लिया कि मुझे सब आ गया, प्रिटेंड कर लिया अपने आप में, प्रिटेंस ऑफ नॉलेज, कि भाई मुझे सब आता है। ये इवन मोर डेंजरस देन इग्नोरेंस। इग्नोरेंस को तो पता है, इग्नोरेंट को पता है यार मुझे नहीं पता, इग्नोरेंट तो यही कहेगा ना मुझे नहीं पता, सो मैं पंगा नहीं लूंगा इस सिचुएशन में। जिसने प्रिटेंस की है, जिसने ये प्रिटेंड कर दिया कि मुझे सब आता है और आता है नहीं,
वो जाके गलत जगह पे कोई डालेगा, गलत जगह पे कुछ ऐसी गलती करेगा जहाँ पे उसको हावी पड़ेगी, राइट? So that is what it says. This mindset forms the basis of Socratic method, that is asking questions, lifelong learning and intellectual integrity. So ये सार तत्व हैं कि किस तरह से हमें नॉलेज को इकट्ठा करना है, दैट इज डायलेक्टिक्स, ट्रू नॉलेज लाइज विद इन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, एंड इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी, मॉरल करेज, कि भाई इफ यू सब्सक्राइब टू समथिंग, हैव द करेज टू वॉक ऑन दैट पाथ. दैट इज सोक्रेटिस फॉर टुडे, लेडीज एंड जेंटलमैन. यूपीएससी में इस सब्जेक्ट से कई सारे कोट्स, कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. द मेन आइडिया इज टू अंडरस्टैंड व्हाट हिज थॉट प्रोसेस. और बहुत सारे कोट्स हैं, जब आप उनको अब टैकल करेंगे तो यू मस्ट हैव दिस आइडिया कि किस तरह के विचार थे उनके, क्या उनकी पर्सनैलिटी थी, तो यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे. टिल देन, थैंक